हेलो एवरीवन, क्या आपने इस तरह से आटा के कंटेनर में एक प्लास्टिक का बोतल ऐड करके देखा है? या बहुत ही कमाल की टिप्स है। यहाँ पे एक प्लास्टिक का बोतल आटा के कंटेनर में क्या कमाल करेगा, चलिए हम आगे देखते हैं। इस तरह से एक प्लास्टिक का बोतल लेना है। प्लास्टिक के बोतल को यहाँ पे हमें दो भाग में इसे करना है, तो चलिए इसे हम दो भाग में कट कर लेते हैं। मैंने बोतल को कट करके इस तरह से ले लिया है, तो हमें बोतल को कट करके ये आगे वाला भाग लेना है इस तरह से, जिस तरह से आप लोग को वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे बोतल को हमें इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसे कट करना है। ऊपर का ये पार्ट्स हमें निकाल देना है, तो चलिए मैं इसे कट करके निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह से बोतल को कट कर लिया है, तो ये देखिए इस तरह से ऊपर वाला ये भाग मैंने निकाल दिया है। प्लास्टिक का बोतल ये कट करने के बाद मेरा एक बढ़िया सा टूल्स बनके तैयार हो गया है। तो चलिए किस चीज में इसे हम यूज करेंगे आगे देखते हैं। हम यूज करने वाले हैं इस तरह से आटा के कंटेनर में। जैसे हम लोग कंटेनर से आटा निकालते हैं तो हमारे हाथ में लग जाता है, इस तरह से हमें एक प्लास्टिक का बोतल का टूल्स बना लेना है। जब कभी भी हमें आटा निकालना होगा इस तरह से हम टूल्स बना करके इसे आटा निकाल लेंगे। तो इस टूल से आटा निकाल करके दिखाती हूँ। इस तरह से जितना भी आप लोग को आटा निकालना है उस तरह से आटा निकाल सकते हैं, और आटा इस तरह से आप लोग भर भी सकते हैं कंटेनर में। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड। इस तरह से प्लास्टिक का बोतल का एक बढ़िया सा आप लोग टूल्स बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड इस तरह से प्लास्टिक का बोतल का यह टूल्स आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टिप्स की वीडियो से ज्वेलरी वाली बैग को लेकर हम लोगों के पास इस तरह से ज्वेलरी वाली बैग रहती है, तो इसे हम गहने के रखने में यूज करते हैं। पर इस तरह से बहुत सारी बैग होने की वजह से या तो हम इसे यूज में लेते हैं या बहुत ज्यादा हमारे पास रहती है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो आज इसके लिए मैं बहुत यूजफुल टिप्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोग इस तरह से ज्वेलरी के बैग को अपने यूज में ला सकते हैं। यूज करने वाले हैं फ्रेंड किचन के लिए, तो किस तरह से यूज करेंगे चलिए हम आगे देखते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसके हम चैन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से सेफ्टी पिन, इस तरह से चूड़ी या कंगन। अब हमें सबसे पहले इस तरह से अंदर के साइड से जिधर चैन लगा है उसके नीचे इस तरह से सेफ्टी पिन को हमें लगाना है। उसके बाद इस तरह से हमें लेना है इस तरह से कंगन, इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद इस तरह से पीछे के साइड से हमें अंदर फिर इस तरह से सेफ्टी पिन को लेना है, और उसके बाद इसे हमें बंद कर देना है। मैंने अंदर इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब इसे हम चैन को बंद करेंगे तो हमारा ये चैन अच्छे से बंद हो जाएगा। और ये हैंग करने के लिए बनाया है कंगन को, इस तरह से इसे हम हैंग कर सकते हैं। और इसमें कोई भी सामान हम रखेंगे तो इसे हम इस तरह से चैन लगा के बंद कर देंगे। तो चलिए हम किस तरह से किचन में यूज करने वाले हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड किचन में कहीं ना कहीं इस तरह से हैंगर तो लगा ही रहता है इसे हैंग करने के लिए, पर भी इसे आप लोग आसानी से हैंग कर सकते हैं। लगे हैं तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ज्वेलरी वाली बैग को हैंग कर दिया है किचन के गेट के पीछे। लोग रिंग पहने रहते हैं तो काम करते वक्त तो रिंग तो हमें निकालना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रिंग हम हाथ में पहने रहते हैं तो काम करते वक्त नहीं बनता है। तो इधर उधर अगर हम रिंग को रख देते हैं तो गुम होने का डर रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड काम करने के पहले सबसे पहले हम सारे रिंग को इस तरह से निकाल लेंगे। अब इस तरह से हम ज्वेलरी वाले बैग में डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसके चैन को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से ज्वेलरी बैग को फेंकने के पहले आप लोग इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से रिंग रखने के बाद इसमें का चैन हम लगा देंगे। वापस काम करने के बाद इसमें से रिंग निकाल करके हम फिर पहन लेंगे। तो ज्वेलरी बैग का यह बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से किचन में एक ज्वेलरी बैग को आप लोग जरूर इस तरह से रखें, ताकि आपकी कोई भी रिंग इधर उधर गुम ना हो और आसानी से आप लोग इसमें रख सकें और पहन सकें। मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से छन्नी और लहसुन के लेकर, क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से छन्नी में लहसुन को ऐड करके देखा है? बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे मेरा ये छन्नी क्या कमाल करेगा लहसुन के लिए। चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। फ्रेंड कोई रेसिपी बनाना रहता है तो जिसके लिए हमें लहसुन की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी रहता है, तो इस तरह से अगर हम हाथ से लहसुन को छीलते हैं तो हमारे नाखून दर्द करने लगते हैं, और नाखून कभी कभी हम कट किए होते हैं तो लहसुन बिल्कुल हम नहीं छील पाते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन हमें छीलना रहता है, तो उसके लिए हमारे
नाखून दर्द भी करने लगते हैं। फ्रेंड, इसके लिए आपको लेना है इस तरह से छन्नी, और छन्नी के ऊपर हमें क्या करना है, इस तरह से इसे पीछे वाले भाग से इस तरह से रगड़ देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। आप लोग आसानी से लहसुन को छील सकते हैं। तो बिना नाखून दर्द किए फ्रेंड इस तरह से बहुत सारे लहसुन को छील सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड इस तरह से लहसुन छीलने के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन छीलना है तो इस टिप्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से छन्नी लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से हमें 1 से 2 बार इसे करना है। उसके बाद इस तरह से आसानी से लहसुन को हम छील लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारा ये लहसुन छील करके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से पेन को लेकर। अगर इस तरह से पेन है तो इसे हम बहुत सारे यूज में ला सकते हैं। जब हमारी ये पेन लिखकर ख़त्म हो जाती है तो इसे हम फेंक देते हैं, तो इसे ना फेंक कर अपने यूज में ला सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारी बड़ी वाली पेन है ये ख़त्म हो जाती है तो इसे ना फेंक कर हम किस चीज़ में यूज करने वाले हैं, चलिए वीडियो को हम आगे देखते हैं। यूज करने वाले हैं इस तरह से बैंगल या कंगन रखने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से हमें मैचिंग की सेटिंग की चूड़ियाँ जल्दी में पहना रहता है और हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो इस तरह से मैचिंग की चूड़ियाँ हमें सेट लगाने में टाइम भी लगता है। तीसरा, अगर पेन है हमारे पास जिसे हम फेंक देते हैं, इसे ना फेंक करके इस तरह से इसके अंदर हम सेट कर देंगे। से हमें लेना है क्लॉथ वाली क्लिप लेना है, दोनों तरफ से हमें क्लॉथ वाली क्लिप को लगा देना है। जैसे ये देखिए इस तरह से टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, किसी के ऊपर इस तरह से चूड़ी को सेट करके रख सकते हैं। कहीं पर जाना है पार्टी में, जल्दी से इस तरह से सेटिंग की चूड़ियाँ आप लोग पहन सकते हैं। इसकी मेरी वीडियो है इस तरह से ब्रा को लेकर। क्या कभी इस तरह से ब्रा में कभी नेल पॉलिश को रखकर देखा है? बहुत ही कमाल का आइडिया है। आइडिया देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। इसको हम ब्रा में क्यों रखेंगे, चलिए वीडियो को आगे हम देखते हैं। ऐसे ब्रा हम सभी लोग पहनते हैं, पर इसमें का जो आई दिया गया है ये देख रहे हो, इसमें कभी कभी क्या होता है जो अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है तो इसमें जंग लग जाता है और महंगे महंगे हमारी ये ब्रा मिलती हैं, जिसकी वजह से ये टूट कर ख़राब हो जाते हैं, तो हमारा पैसा का नुकसान हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से इसमें जो ये दिया गया है ये हमारा टूटे ना, तो इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से नेल पॉलिश लेना है और नेल पॉलिश को हमें इस तरह से लगा देना है। तरह से हमें इसके हुक में भी लगा देना है। जंग लग जाता है, जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। महंगी से महंगी जो इस तरह से ये ब्रा खराब हो जाती हैं, इसका ये हुक टूट जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं खराब होगा, ना ही ये टूटेगा। करती हूँ फ्रेंड या यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।